اور ख़ास कर ये जो गज़र और हुंज़ा के कुछ बालाई इलाक़ों से जो बच्चे गिलगित में हैं, उनके वालिदैन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी बच्चों पे भी रखें, लेकिन बच्चों पे ज़्यादा नज़र रखें। और उसके बाद मुझे पता है कि वो बच्चियाँ जब इस दलदल में फंस जाती हैं तो उसके बाद वो इस दलदल से उनको बाहर निकलते हुए बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। मैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से भी इस तरह की एक्टिविटीज़ की इनकी मैं मज़म्मत करता हूँ। हमारे पूरे गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की जानिब से भी इन एक्टिविटीज़ की मैं मज़म्मत करता हूँ। और मैं मीडिया से भी यही तवक्को रखता हूँ, सिविल सोसाइटी से भी यही तवक्को रखता हूँ कि इस तरह की जो कल्चर और स्पोर्ट्स के नाम पे जो हमारे इलाके में फाशी और बेहयाई फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसकी रोकथाम के लिए न सिर्फ सिविल सोसाइटी, मीडिया, वकला, उलमा इकराम अपना किरदार अदा करेंगे, बल्कि जो इस तरह की जो मसाइल पैदा हो रहे हैं उनमें ये पैगाम मेरे ख़्याल में उन वालिदैन तक भी जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी उन वालिदैन की है जो अपने बच्चों को शायद तालीम के नाम पे उन्होंने इस शहर गिलगित में भेजा हुआ है या किसी भी एक्टिविटी के लिए भेजा हुआ है, तो वो शायद मतलब बाज़ बच्चियाँ जो हैं वो ट्रैक से हट रही हैं, पानी सर के ऊपर से नहीं गुजरा है। और जब सनम बलोच ने सरना में वो एक फाशी वाला प्रोग्राम किया था जिसमें पूरे पाकिस्तान को ये बताया गया था कि गिलगित बल्तिस्तान में मखलूक डांस होता है, बेसिकली उसका वो मकसद ये था। उस पर भी मैंने आवाज़ उठाई, उस पर काफ़ी जो है सिविल सोसाइटी ने आवाज़ उठाई और उसके बाद वो काफ़ी डिस्करेज हो गए थे। लेकिन मुझे दुख और अफसोस इस बात का हो रहा है कि गिलगित की जो सिविल सोसाइटी है गिलगित बल्तिस्तान की, लेकिन गिलगित कैपिटल है, उलमा इकराम भी और मीडिया भी इस हवाले से अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। तो अकेले मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपनी हर वक्त टाइम टू टाइम आवाज़ उठाता हूँ, मेरे ऊपर इस वजह से तनकीद भी बहुत होती है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। और बहुत सारे हवालों से मेरे ऊपर तनकीद होती है। मुझे जब पता होता है, मेरा ज़मीर जब मुतमईन होता है कि मैं काम ठीक कर रहा हूँ, तो फिर मैं उस पर लगा रहता हूँ। तो बात आपकी दुरुस्त है, सनम बलोच के बाद ये सिलसिला तेज़ हुआ है, इसको अब रोकने की ज़रूरत है। अगर हमने इस पर सख्ती नहीं की तो मेरे ख़्याल में मुस्तक़बिल में गिलगित बल्तिस्तान ख़ासकर गिलगित जो है उसकी बदनामी होगी और फिर हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं होगा। मैं ज़ाती तौर पे मैं इस पे माज़रत भी चाहूँगा कि मैं किसी कल्चर एक्टिविटी में गया था कोई 3-4 दिन पहले। गालिबन हमारे एक लोकल गुलकार और उसके साथ एक गुलकारा की कोई एक्टिविटी थी, तो मुझे उस वीडियो का नहीं पता था और मैं उस प्रोग्राम में गया। मेरे साथ जो हमारे जीडीए के आरिफ साहब भी थे, इंजीनियर आरिफ साहब भी। तो वहाँ पे मुझे फ़ील हुआ कि मुझे इस प्रोग्राम में नहीं बैठना चाहिए था बेसिकली, क्योंकि हमारे इलाके की कुछ रिवायात हैं, हमारे कल्चर का भी एक ख़ास अंदाज़ है और उससे हट के कोई भी एक्टिविटी होती है उसको मैंने कम अज़ कम उसको कंडम किया है, उसको डिस्करेज किया है। तो उसमें मैं ज़ाती तौर पे मैं उस गुलकार का नाम भी नहीं लेना चाहता। वो बच्चे जहाँ कहीं की भी है, मैं उनके वालिदैन से उस तरह की और जो बच्चियाँ इस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं उन वालिदैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में जब अपने बच्चियों को देखते हैं तो उन पे नज़र रखें। इससे मुआशरे में ख़राबी पैदा हो रही है और ये गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर भी नहीं है कि आप जो हैं कहीं इस तरह की कल्चर के नाम पे कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ करें जिससे मुआशरे में बेहयाई फैलने का एक अंसर हो। और दूसरी बात, मैं अगेन इसमें स्पोर्ट्स के हवाले से भी मैं गुजारिश यही करूँगा कि अभी रिसेंट मेरे पास कुछ तस्वीरें ऐसी आ गई हैं इस्लामाबाद में, जो शायद ज़ाकिर कायद-ए-आज़म गेम्स हो रही थी ना, उसके अंदर यहाँ से स्पोर्ट्स के नाम पे कुछ बच्चियाँ गई हैं और वहाँ पे भी कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई हैं। तो मैं स्पोर्ट्स और कल्चर के नाम पे जीबी के अंदर कुछ माफियाज जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम सबको चाहिए, मीडिया को भी चाहिए कि उनको डिस्करेज करें, उनकी हौसला शिकनी करें